इतनी मज़ेदार चटनी आपने इससे पहले ना बनाई होगी और ना ही खाई होगी। ये चटनी आप समोसे के साथ भी खा सकते हैं, पकौड़ों के साथ भी खा सकते हैं, स्नैक्स वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। और मज़े की बात ये है कि आप इस चटनी को जो है चने की चाट पे भी ऐड करके खा सकते हैं और बग़ैर किसी चीज़ के रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इतनी मज़ेदार चटनी बनाने की रेसिपी इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी और ना ही कोई इतनी आसान रेसिपी आपको बताएगा, क्योंकि इतनी आसान रेसिपी सिर्फ लेकर आती हूँ मैं आपके लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार सी हमारी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है, जिसे आप बग़ैर दही के भी खा सकते हैं और इसमें दही ऐड करके भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो टमाटर ले लिए हैं। इस तरह से इनके जो है ऊपर से मैंने काट लिया हुआ है। और यहाँ से मेरे पास है प्याज 1 अदद प्याज है। और यहाँ पे है मेरे पास लहसुन, लेकिन हम इसमें लहसुन ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। यही 7 से 8 जो है आप जो है लहसुन के ऐड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ऐड करेंगे तो चटनी आपकी हो जाएगी कड़वी। तो ये मैंने 4 पहले ऐड कर दिए हैं। और उसके अलावा जो है मैं अभी इसमें जो है 3-4 जो है और ऐड कर देती हूँ लहसुन के। ये देख सकते हैं ये दरमियाने साइज़ के हैं और ये मैंने बचा लिया है। सारा मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। तो अब हम इसको रख लेते हैं जनाब चूल्हे पर। तो हल्की सी आंच पे आपने इसे चूल्हे पे रख लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो तकरीबन इसमें जो है 3 से 4 चम्मच पानी के आप ऐड कर सकते हैं। वैसे तो टमाटर में ऑलरेडी पानी ज़्यादा होता है तो पानी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर हमारे कितने अच्छे से गल चुके हैं और इनका छिलका जो है कितनी आसानी के साथ रिमूव हो रहा है। तो इस तरह से आपने जो है इसका छिलका उतार लेना है। ये देखिए कितनी आसानी से जो है साबुत टमाटर आप अगर इस तरह से डालेंगे ना तो उसको पकाएंगे हल्की आंच पे तो वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं और जो है उसका छिलका बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही आसानी से जो है रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके छिलके जो हैं वो बहुत ही आसानी से रिमूव हो रहे हैं। तो तमाम के तमाम छिलके हम रिमूव कर लेंगे इस तरह से। और उसके बाद हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे कि ये मज़ेदार सी हमारी चटनी किस तरह से बनकर रेडी होने जा रही है। तो यहाँ पे देखें छिलके वगैरह सारे मैंने रिमूव कर लिए हुए हैं। और जो है उसके अलावा इसमें जो है हम और क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं इसको। और इसमें जो पानी है उसे आप निकाल सकते हैं अगर चाहें तो। अगर आप ड्राई रखना चाहते हैं तो इस पानी को आप ज़रूर निकाल लीजिए। अगर आप ड्राई चटनी को नहीं रखना चाहते तो फिर आप इस पानी के साथ ही जो है इसको पीस लीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं टमाटर हमारे कितनी आसानी से मैश हो रहे हैं, ये देखें। तो लेकिन हमने इन्हें इस तरह से मैश नहीं करना, हमने इसे ग्राइंड करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ग्राइंडर जग ले लिया है। हम 2 स्टेप में इसको जो है वो ग्राइंड करेंगे, क्योंकि 1 किलो टमाटर है और हमारे पास जग जो है वो छोटा है। तो इसलिए हम जो है इसको आधा आधा करके इसकी जो है हम चटनी बना लेंगे। लेकिन अभी हमने इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ऐड करनी है, जस्ट यही चीज़ें नहीं होंगी तो इतनी मज़ेदार सी आपकी जो है चटनी बनकर रेडी होगी। तो रमज़ान है, इसे आप चाट में ऐड करके खाएं, इसे आप समोसे पकोड़े के साथ स्नैक्स वगैरह के साथ भी खाएं और रोटी के साथ भी इसे आप खा सकते हैं। तो यहाँ पे आधे टमाटरों को मैंने ऐड कर लिया और यहाँ पे मेरे पास है हरा धनिया। तो हरा धनिया मैंने साफ़ करके अच्छे से इसे वॉश कर लिया है। और उसके अलावा हम यहाँ पे लेंगे हरी मिर्चें। ये मिर्च थोड़ी तीखी है इसलिए हम इसमें कोई भी सुरख मिर्च वगैरह या दड़ा मिर्च वगैरह ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम आधी चम्मच जो है नमक ऐड कर लेंगे और आधी ही चम्मच हम यहाँ पे चाट मसाला ऐड कर लेंगे। हम कोई और मसाला ज़ीरे ही एंड धनिया पाउडर वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो इसके इन चीज़ों को रिमूव करके भी इतनी मज़ेदार
मज़ेदार सी हमारी चटनी बन के रेडी होगी। हम कुछ भी इसमें और एक्स्ट्रा जो है वो मसाले ऐड नहीं कर रहे, जस्ट 2 चीज़ें हमने ऐड की हैं, नमक और आधी चम्मच जो है चाट मसाला। यहाँ पे देख सकते हैं माशाअल्लाह से कितनी मज़ेदार सी हमारी चटनी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। मेरा रोज़ा है लेकिन मुझे अभी से जो है ना भूख लग गई है चटनी को देख के। तो यहाँ पे देखिए कितनी मज़ेदार सी है। तो आधी हमने कर ली और आधी अभी हम बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए चटनी हमने सारी ही बना ली है और यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार सी ये चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। इसे आप किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप बना के फ्रिज में रखें और पूरा महीना भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रोज़ रोज़ आपको चटनी बनाने की झंझट नहीं होगी। बस एक बार इस तरह से ढेर सारी चटनी बनाएं और उसे स्टोर करें। या बाकी चटनी मैंने स्टोर कर ली है, यहाँ पे थोड़ी सी मैंने छोड़ी है सिर्फ पकौड़ों के साथ खाने के लिए। तो यहाँ पे अब हम इसमें दही ऐड करने जा रहे हैं। अगर आप दही ऐड नहीं करना चाहते तो आप इस चटनी को वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसमें दही ऐड करके इसको पकौड़ों के साथ खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको अच्छे तरह से आपने जो है वो कर लें, दही को इसके अंदर जो है अच्छी से फेंट लेना है, या फिर आप पहले से दही फेंट के इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने पहले से नहीं था फेंटा दही को, और यहाँ पे देखिए अभी और दही हमने इसमें ऐड किया है और इतनी मज़ेदार सी जो है हमारी चटनी बन के रेडी हुई है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए बहुत ईजी, बहुत आसान और कम चीज़ों से बनने वाली रेसिपी लेकर आती हूँ, और आइंदा भी इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अच्छी अच्छी सी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लिंक को शेयर करें, दुआओं में याद रखें। मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक आपने अपना रखना है ढेर सारा ख्याल। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।